मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुत्तों से हटा देना चाहिए कुत्ते यहाँ से। मतलब ये सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। जो वैक्सीनेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए कुत्ते नहीं उठा पाए, वो अचानक से पाउंड्स में भरने के लिए कुत्ते उठाएंगे। मेरी बेटी को डॉग ने काट लिया था, बड़ी परेशानी हुई थी। फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए दौड़ते हैं सफदरजंग मेडिकल, ऑल इंडिया, जहाँ भी जाना होता है। न्यू दिल्ली के पास 0 डॉग शेल्टर है, ग्रेटर नोएडा के पास 0 डॉग शेल्टर है। ये प्राइवेट शेल्टर है, मैं सरकारी शेल्टर्स की बात कर रही हूँ। जिस सिटी में 4 लाख से ज्यादा बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंसान के बच्चे को घर देने के लिए नहीं है, वो 10 लाख कुत्तों को घर दे देंगे। हर 10 सेकंड में कुत्ते के काटने की खबर मिल रही है। हर 3 दिन में 2 लोगों की रेबीज से मौत हो रही है। तो ये सच्चाई से कैसे जूझा जा सकता है? पहली बात तो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज के पास में एग्जैक्ट सेंसस नहीं है कि आपके पास कुत्ते कितने हैं। तो ये क्या हम फिगर्स मैजिकली अपने दिमाग में बना रहे हैं? इस डेटा की क्रेडिबिलिटी एक्चुअली में लाफेबल है, जजमेंट से भी ज़्यादा लाफेबल है। Government take care of them like at a different place. Then why people are objecting on this? I don't understand. अब जहाँ छोटा कुत्ते लैट्रिन कर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं सड़कों पर, गलियों में, चप्पल उलग से आ जाता, कोई भी घर में आता है लग के आ जाती है लैट्रिन। उनके लिए जगह चाहिए। किसी इंसान को भी घर उजाड़ने के बाद उनको घर दिया जाता है, तो उनके लिए एक जगह देना चाहिए, वहाँ पर आकर उनको शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट सही कह रहे हैं। आज ऑनरेबल जजेस बोलते हैं कि एक्टिविस्ट उन लोगों की जान वापस ले आएंगे जो रेबीज से मरे। मैं ऑनरेबल जजेस से पूछती हूँ, रेबीज हुआ क्यों? उस कुत्ते को आपकी सरकार ने टीका क्यों नहीं लगाया था? रूल तो 2001 में आ गया था। क्या हम इसे एग्जीक्यूटिव गलती मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव गलती नहीं है मैम, ये एग्जीक्यूटिव करा हुआ कांड है। कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त होता है, लेकिन जब यही दोस्ती सड़कों पर अनचाही आजादी बनकर घूमे तो किसी के लिए डर का कारण भी हो सकती है। अब इसी बहस के बीच फंसी है इंसानी जिंदगी और सिस्टम की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लगभग दिल्ली एनसीआर के 8 लाख कुत्तों को 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर्स में डाल देना है। अब ये शेल्टर्स हैं कितने, जमीन कितनी है और इन रूल्स को कितनी एफिशिएंसी से जमीन पर इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी हमारी सरकार रखती है। यही चीजें जानने के लिए हम आज आपको एक जर्नी पर ले चलेंगे, जहां हम एनिमल वेलफेयर सेंटर्स के लोग से मिलेंगे, हम मिलेंगे आम जनता से और जानेंगे कि उनकी राय क्या है, ताकि हमें बेहतर पता चल सके कि जमीनी हकीकत क्या कहती है। आपने डॉग शेल्टर कब फाउंड किया या आपकी जर्नी क्या रही यहाँ तक की? अगर हम स्ट्रिक्टली ऑन टर्म्स ऑफ डॉग शेल्टर बात करें, 2017 में सोफी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट, जिसको प्यार से हम स्मार्ट सैंक्चुरी कहते हैं, तो सोफी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। बेसिक आइडियोलॉजी यही थी कि सड़क पर कोई भी डॉग या कोई भी एनिमल बीमार या चोट खा के सफ़र नहीं करे, कोई भी अबैंडन्ड एनिमल या पेट सड़क पर धक्के नहीं खाए, उसके पास रहने की, खाना खाने की कोई जगह हो। 17-18 ईयर्स हैं। वी मेट इन कॉलेज 2009, वी वर स्टडिंग, और हमारे कैंपस में अराउंड 30-35 कुत्ते थे। तो तब हमारे पास पॉकेट मनी इतनी नहीं होती थी, तो जब भी कोई बीमार होता था तो वहाँ पे पास में ही गवर्नमेंट शेल्टर था, वहाँ लेके जाते थे। बट हालत बहुत ख़राब होती थी, वहाँ पे इलाज भी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा कूड़ा और गंदगी बहुत होती थी। जब पैसे होते थे तो हम प्राइवेट वेट के पास लेके जाते थे, बट वहाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि वो इंडी डॉग को देख के बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो 5 साल 6 साल हमने किया ऐसा, जितने मीन्स थे हमारे, हमने इनको खिलाया पिलाया, इलाज कराया, वैक्सीनेशन करवाई। बट देन वी रियलाइज़ कि देयर हैज़ टू बी अ बेटर वे, राइट? आई मीन ऐसी जगह पे जाके आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, और ऐसी जगह पे हेल्थ केयर पैरिटी, जैसे पेट्स को सेम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वैसे ही स्ट्रीट एनिमल्स को नहीं मिलती हैं। सो दैट वाज द ओनली विजन। सो वी डिसाइडेड कि जैसे हम अपने करियर में थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, हमारे स्टडी लोन्स एंड ऑल खत्म होते हैं, देन वी शुड प्रोबेबली सेट समथिंग अप। शेल्टर्स का काम या हमारे जैसे लोगों का काम सिर्फ हम स्ट्रे डॉग्स को या गायों को या बंदरों को नहीं देखते हैं, हम उन पेट्स को भी देखते हैं जिनको उनकी ही फैमिली ने सड़क पे छोड़ दिया। सो चैलेंजेस बहुत हैं, रिसोर्सेज की कमी, सपोर्ट की कमी, कंपैशनेट लोगों की कमी। मुट्ठी भर कंपैशनेट लोग हैं, डॉग हेटर इतने सारे हैं। क्यों है? काटा था कुत्ते ने, नहीं काट लेगा तो? पर मैम ये रियलिटी भी तो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चल रही है, हमने सुना है जो उनके डेटा के अकॉर्डिंग कि हर 10 सेकंड में कुत्ते के काटने की खबर मिल रही है, हर 3 दिन में 2 लोगों की रेबीज से मौत हो रही है। तो ये सच्चाई से कैसे जूझा जा सकता है? अब जो आप न्यूज़ में देखते हो, क्या वो डेटा 100% साइंटिफिकली बैक्ड होता है? डॉग हेटर्स की तरफ से आए हैं वो आंकड़े, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, पहली बात वो आंकड़े गलत है। कितने कुत्ते हैं और कितनी डॉग बाइट्स हैं? पहली बात तो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज के पास में एग्जैक्ट सेंसस नहीं है कि आपके पास कुत्ते कितने हैं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को कटघरे में खड़ा करके पूछा, उनके पास में सेंसस नहीं था।
कितने स्टरलाइज हो गए, कितने हैं, ये दिल्ली की बात कर रही हूँ। जब आपको आंकड़े ही नहीं पता हैं तो बाइट्स का क्या आप तुक्का मार रहे हो? हम इस देश में रहते हैं जहां हम कह रहे हैं कि हम कुत्तों से परेशान हैं और हम पूछते हैं कुत्ते क्यों काटते हैं। एक सिटी में आप 2800 कुत्ते मार देंगे, बाकी के कुत्ते आपके पीछे नहीं भागेंगे। आप यहाँ पे बैठी हैं, आप इस जगह पे खड़ी हैं, आपके इस एरिया में 100 कुत्ते हैं, आपको लग रहा है 100 कुत्ते हैं। जो दूसरी साइड से अग्रेशन आ रहा है, जिनको रियल डॉग बाइट्स फेस करनी पड़ी, जिनके बच्चों को खतरा है, जिन स्विगी एंड जोमेटो पीपल टेलिंग अस कि रात में हम जब जाते हैं कुत्ते हमें फॉलो करते हैं, इसका सोल्यूशन फिर किस तरफ देखा जाए? सोल्यूशन है, देखिए बहुत सिंपल सोल्यूशन है, साइंटिफिक सोल्यूशन है। एंड आई वुड से कि इसको बिल्कुल कट मत कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्या डॉग्स सड़कों पे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, वो घरों में होने चाहिए। घरों में किसके होने चाहिए? उन सबके जो कंपैशनेट लोग हैं। मैं नहीं कहता कि जिसको जानवर पसंद नहीं है उसके घर में होने चाहिए, बट कंपैशनेट लोगों के घर में होने चाहिए। पर वो उसको करने का एक प्रोसीजर है। सबसे पहले आप उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे, बिकॉज देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ होम्स हु वुड ब्रिंग इन इंडी डॉग्स इन देयर होम्स। बहुत से लोग ब्रीड डॉग्स खरीदते हैं ब्रीडर्स से जाके, इलीगल ब्रीडर्स से जाके, जिसके अगेंस्ट कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कुछ नहीं है। नाउ दैट द कोर्ट इज सेइंग कि 8 हफ्तों में 8 लाख से ज्यादा कुत्ते हम शेल्टर्स में डाल देंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। एंड यू आर स्टैंडिंग इन एन एनिमल शेल्टर विच इज़ अ प्राइवेट एनिमल शेल्टर, राइट? जिसको बनाने में सालों लग गए हैं। वी हैव अबाउट 500 डॉग्स एंड दिस स्पैन्स अक्रॉस 12,000 गज। तो आप सोचो कि आप 5 लाख कुत्तों के लिए आपको कितनी जगह चाहिए होगी। आप 500 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 लाख इज 1000 टाइम्स मोर। इतनी जगह दिल्ली के पास अगर होती तो प्रॉपर्टी के रेट इतने हाई नहीं होते ना। दिल्ली के 10 लाख कुत्तों की बात करते हैं। 10 लाख कुत्ते रखने के लिए आपको कितने एकड़ जमीन चाहिए? कितने एकड़ चाहिए? मोर देन 10,000 करोड़ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। वो भी कम पड़ेगा क्योंकि वो डॉग्स अंदर जाएंगे। आप तो भरने में लगे होगे, स्टरलाइजेशन तो फिर भी नहीं कराओगे, 24 साल से नहीं कराया तो अब क्या कराओगे? अब वो 10 लाख अंदर बंद हो के 20 लाख बनेंगे, कहाँ रखोगे? देर इज़ ऑलरेडी अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ABC प्रोग्राम, जिसके लिए हज़ारों करोड़ सैंक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी पिछले 20 साल में, जो कि अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। सेम सिविक बॉडी को बोला जा रहा है कि अब एक नई चीज़ इंप्लीमेंट करो। जो वैक्सीनेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए कुत्ते नहीं उठा पाए, वो अचानक से पाउंड्स में भरने के लिए कुत्ते उठाएंगे। फिर वो पाउंड, चलिए मान लीजिए उन्होंने पाउंड बना लिए कहीं से मैजिकली जगह ला के, एक पाउंड में आप 50 से 60 कुत्ते रख सकते हो। दे विल फाइट विद ईच अदर, टेरिटोरियल होते हैं उनके, वो दे विल ऑल्सो मल्टीप्लाई, सो विल ऑल इवेंचुअली हैव टू डू ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल। आपने बोला अडॉप्शन अलाउ नहीं करेंगे हम, तो दे विल हैव टू लिव देयर लाइव्स देयर। वहाँ पे आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। स्टाफ आप खुद नहीं रखोगे, आप टेंडर निकालोगे, फिर से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, फिर से करप्शन होगा। प्लस अगर हम इंसानों का ही इतना सोच रहे हैं तो एक जगह जहाँ पे अपने 100 कुत्ते भर रखे हैं जो रोज़ एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, कितना सेफ है किसी भी इंसान के लिए उसके अंदर जाके उन डॉग्स को खाना खिलाना या उनको मेडिकली ट्रीट करना? अगर हम इंसानों का ही सोच रहे हैं तो भी तो ये चीज़ फिजिबल नहीं है ना। तो क्या ये बस एक इंफ्रास्ट्रक्चरल, एक सिविक एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम है या इंटेंशन से कोई परेशानी नहीं है ना हमें? सर देखिए, अगर वो चीज़ हो सकती होती तो फिर अभी तक हो गई होती। जो चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है उसको डिस्कशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें ये सोचना है ना कि हमें उसका एक सोल्यूशन निकालना है। हम ये तो नहीं सोच सकते कि अच्छा हमने दिमाग में ऐसा सोचा है, एक कुछ भी एक करने लग जाते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढना है ना। सोल्यूशन इज़ मोर लॉजिकल कि आप उसको स्टेरलाइज करो डॉग्स को, आप उनको इम्यूनाइज करो। एक ऐसी इलॉजिकल चीज़ के पीछे भागना जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हमने सबको पकड़ा कहीं पे भर दिया, वो जगह मैजिकली तो आएगी नहीं। अर्थ का if they are coming up with this data, the opposition according to the viewpoint is saying कि हर 3 सेकंड में एक डॉग बाइट आ रही है, हर 3 दिन में 2 लोग मर रहे हैं रेबीज से, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये तो क्विक फिक्स, ये तो ये फिगर्स हम अपने बैठ के दिमाग में तो नहीं बना सकते। वेयर इज़ दैट डेटा? क्योंकि जो हमें जो डेटा एक्सेसिबल मिली है, जो कि गवर्नमेंट से मिली है, उसके हिसाब से तो डॉग बाइट्स, मतलब जितने एनिमल बाइट के केसेस हैं उसमें से 50% से भी लेस डॉग बाइट केसेस हैं। उसमें भी 30% ही है जो फ्री रोमिंग डॉग्स की वजह से है, बाकी सारे पेट डॉग्स के बाइट्स हैं। तो ये क्या हम फिगर्स मैजिकली अपने दिमाग में बना रहे हैं जो अपोजिशन? सागरिका इज अ PhD इन कैंसर रिसर्च फ्रॉम JNU. शी हैज़ जर्नल्स, पब्लिकेशंस। तो पब्लिकेशंस कहाँ हैं? ये डेटा ऐसी हवा में नहीं आता। यू इधर हैव अ सेंसस और वॉट एवर इट इज़, जो भी नाम उसको दे सकते हैं। we last did in 2009. हम सेंसस करने का भी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, एंड अचानक से हम कुत्ते पकड़ने चले हैं, एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। ऊपर से द ओनली पीपल जो कि आपको कुत्ते पकड़ने में मदद कर सकते हैं, यू हैव लिटरली मेड देम कम ऑन स्ट्रीट्स।
एक डेटा है विधानसभा रीजन में एबीसी जो यूनिट चलाते हैं नेबरहुड वूफ, उन्होंने ही कल परसों उस डेटा के बारे में बताया था कि उन्होंने अबाउट 3000 स्टेरिलाइजेशंस करी लास्ट ईयर। उनमें से सिर्फ 600-625 डॉग्स ऐसे थे जो एमसीडी खुद पकड़ के लाई। 2400 कुत्ते फीडर्स की मदद से पकड़े गए। तो सर ये जो सुप्रीम कोर्ट में डेटा कोट कर रहे हैं, ये डेटा की क्रेडिबिलिटी आपको क्या लगता है कहाँ से? इस डेटा की क्रेडिबिलिटी एक्चुअली में लाफेबल है, जजमेंट से भी ज़्यादा लाफेबल है। लाइक आज सुबह व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द हियरिंग, द ओपनिंग आर्ग्यूमेंट वाज कि एनिमल लवर्स खुद मांस खाते हैं और कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि द पार्टी इन क्वेश्चन इज़ द डॉग्स, नॉट डॉग लवर्स या एनिमल लवर्स। दूसरी बात है आपने जनरलाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ अस हैव बीन वीगन्स फॉर 4 years, वी हैव 20 डॉग्स एट होम, वी हैव 6 chickens इन आवर शेल्टर, वी हैव 2 chickens एट होम, वी हैव अ गोट। तो बकरी वाला एंगल, मुर्गे वाला एंगल, एंड इफ वी हैड स्पेस विल हैव ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। इवेंचुअली होगा, विल हैव अ बिगर सेंचुरी। इससे मुझे यही लगता है अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं तो शायद उनकी प्रायोरिटीज़ ही एक्सट्रीमली हिली हुई है। आप अचानक कुत्तों से आप एनिमल लवर्स पे भी पहुंच गए, उनकी ईटिंग हैबिट, उनकी लिविंग हैबिट, हम हर चीज़ में क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब यही है कि उनकी प्रायोरिटीज़ कहीं पे बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो हमको ये सोचना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या एनिमल लवर्स है या प्रॉब्लम क्या एनिमल्स है या डॉग्स हैं या क्या है। अगर डॉग्स प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए सोल्यूशन निकालते हैं, ना कि ये फिजूल की बातें करके। मैं देख रही थी कुछ कहीं कहीं पे सोशल मीडिया पे किसी ने डाला है, प्रॉबेबली वेल मीनिंग इंडिविजुअल्स ही हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं सड़क पे तो नहीं होने चाहिए, शेल्टर होम्स आर बेटर बिकॉज उनको वहाँ खाने को मिलेगा, उनको रहने को मिलेगा। मैं इन लोगों को मतलब बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने घरों से आइए, निकलिए, प्लीज़ जाके शेल्टर होम्स में देखिए कुत्तों की क्या हालत होती है। जहाँ पे सिर्फ बीमार कुत्तों का इलाज होना चाहिए, वहाँ पे अगर आप 1000 नॉर्मल डॉग्स भर देते हैं, आपको अगर कुत्तों का बिहेवियर नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सट्रीमली टेरिटोरियल होते हैं, आप उनको लेके आप एक ऐसी जगह भर रहे हो जहाँ पे वो हमेशा स्ट्रेस कंडीशन में है, क्योंकि उनका जो घर था वहाँ से आपने उनको निकाल दिया है। एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप एक्सपेक्ट करोगे 1000 डॉग्स अच्छी लाइफ जी रहे हैं, प्लीज़ दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड आप बोल रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को निकालो, पाउंड्स बनाओ। पाउंड्स आप कहाँ बनाओगे? रेजिडेंशियल एरिया में बनाओगे तो रेजिडेंट्स को आपत्ति होगी, बाहर एरिया में बनाओगे तो बाहर एक्सेसिबिलिटी का इशू होगा। और दूसरी बात ये, जिस तरीके से अर्बन प्लानिंग हो रही है, 10 साल बाद वो बाहर के एरिया में आप फिर से फ्लैट्स ही बनाओगे, वहाँ पे फिर से घर बनाओगे, फिर वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़मीन तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, हम कितना दूर जा के शहरों से बनाते रहेंगे ये पाउंड्स? मतलब एक शहर बनाना पड़ेगा अलग से दिल्ली के कुत्तों के लिए। जो प्रॉपर सॉल्यूशंस चाहिए वो भी तो कुछ होंगे। हाँ, सोल्यूशन 25 साल 2001 में आ गया था। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स डॉग्स के नाम से 2001 में सेंटर ने लॉ पास किया। उस लॉ में क्लियरली लिखा था कि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो मोस्ट साइंटिफिक WHO रिकमेंडेड वे है वो है उनकी नसबंदी और रेबीज़ का उनका टीकाकरण। उससे 2 चीज़ें होती हैं, नसबंदी होने से एक पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, टीकाकरण होने से हमारा देश रेबीज़ फ्री देश बनता है। आज ऑनरेबल जजेस बोलते हैं कि एक्टिविस्ट उन लोगों की जान वापस ले आएंगे जो रेबीज़ से मरे। मैं ऑनरेबल जजेस से पूछती हूँ, रेबीज़ हुआ क्यों? उस कुत्ते को आपकी सरकार ने टीका क्यों नहीं लगाया था? रूल तो 2001 में आ गया था। तो क्या हम इसे एग्जीक्यूटिव गलती मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव गलती नहीं है मैम, ये एग्जीक्यूटिव करा हुआ कांड है। रेबीज़ की वायल 24 हाथों से हमारी सरकार, स्टेट्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अपने हाथ में लेके घूमते रहे, लेकिन वो कुत्तों को नहीं लगी। अब रेबीज़ हो गया तो एक्टिविस्ट की तो बहुत गलती है, अपनी जेब से पैसे खर्च होते हैं। आप अपने इंडी डॉग को अडॉप्ट कीजिए। मैक्सिमम लोग जो इंडी डॉग को अडॉप्ट करेंगे, और साथ साथ हम एक सक्सेसफुल ABC प्रोग्राम चलाएं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जब ये जजमेंट दी गई थी कि उन्होंने बोला ABC रूल्स आर नॉट वर्किंग। उसके आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। कहीं बात हुई कि आपने ABC के डेटा को आपने वेरीफाई करा। पिछले 20 साल में कितने सेंटर हैं दिल्ली में? 20 ABC सेंटर्स। कितने कुत्ते ऑन एन एवरेज आप न्यूटर कर सकते हो? अगर आप फुल कैपेसिटी पे 365 दिन काम करो, अबाउट 1.25 लाख डॉग्स पर ईयर, तब तक में तो 70,000 बच्चे और पैदा हो जाएंगे। तो एक तरीके से वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो पिछले 20 साल में ABC प्रोग्राम सही से लागू नहीं किया गया, वैक्सीनेशन सही से लागू नहीं की गई, और उसके जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है MCD की नाकामयाबी की वजह से। अगर वो करते तो आज की डेट में बाइट्स नहीं होती। दूसरी बात ये कि जो वो करते भी हैं, यहाँ का कुत्ता उठाते हैं कहीं और छोड़ देते हैं, कहीं और का कुत्ता उठाते हैं कहीं और छोड़ देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी ऐप है, ABC सेंटर्स को दी गई, जहाँ पे वो डिटेल डालनी है कि कहाँ से कुत्ता उठाया है, GPS लोकेशन डालनी है ताकि कुत्ता वहाँ पे वापस छोड़ा जा सके। कोई फॉलो नहीं करता। बहुत ही हैंडफुल ऑफ ABC सेंटर्स है फॉलो करते हैं। होगा क्या, एक कुत्ता एक जगह से उठाया,
20 किलोमीटर दूर दूसरे का छोड़ा, क्योंकि दिखने में दोनों ब्राउन कुत्ते थे, ब्लैक कुत्ते थे, या फिर फॉर वॉट एवर रीजन पैसे लिए किसी ने कुछ लिया, वहाँ जाके टेरिटोरियल इश्यूज हो जाएंगे, फिर वो लड़ेंगे, फिर वो काटेंगे. एंड दैट इज द रीजन. देयर आर ओनली 2 reasons why there are more dog bites. Rather 3 reasons. One, number of dogs have exponentially increased, relocation has exponentially increased, and thirdly, cruelty has exponentially increased. So when people are cruel to the dogs, they become aggressive mostly. Then you bring them to the shelter, but are we comfortable with all the dogs who are brought to the shelter? Or if we adopt a dog from the outside, वो भी तो aggressive हो सकता है, वो हमारे घर के बच्चों के लिए comfortable ना हो. See, it is possible. Not all five fingers are not same. सबका सेम बिहेवियर भी नहीं होगा, नो डाउट अबाउट इट. बट यहीं पे तो आपको एनिमल लवर्स को और एक्सपर्ट्स को रोप इन करने की ज़रूरत है टू सी हाउ टू सेट अप अ सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ अडॉप्शन. नॉट ऑल एनिमल्स वुड बी फिट फॉर अडॉप्शन, बट 95 to 98% एनिमल्स आर फिट फॉर अडॉप्शन. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 500 डॉग्स इन द शेल्टर. आप किसी भी रैंडम दिन आके उनमें से एटलीस्ट 480 को छू पाओगे, उनको खिला पाओगे, उनको प्यार कर पाओगे. दैट्स अ चाइल्ड 500 कुत्तों के बीच में रहता है. Does he get bitten? No. It is about how you treat and how you manage the cues. लोगों को नॉलेज ही नहीं है. लोगों को लगता है कुत्ता भौंक रहा है मतलब कुत्ता अग्रेसिव है. भौंकना मतलब बोलना, गुर्राना मतलब अग्रेसिव होना. उसमें भी वो सीधे लपकते नहीं है. होते होंगे कुछ कुत्ते, देखिए देर आर ऑलवेज आउटलायर्स, बट आउटलायर्स की वजह से आप ब्लैंकेट जजमेंट्स और ब्लैंकेट अजम्पशंस नहीं पाल सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि सीधे स्टेटमेंट दे दी कि सारे एनिमल लवर्स बैठे हैं, चिकन मटन खा रहे हैं और कुत्तों का कर रहे हैं, ये ब्लैंकेट बात है. ABC रूल्स आर नॉट वर्किंग, ये ब्लैंकेट बात है. इफ़ यू वांट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द गुड द बैड एंड द अगली में से, इफ़ यू हैव टू शूट, डोंट टॉक. दिस इज़ अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट. अपने घर ले जाके खिलाओ, चाहे रैंट ही था, इट इज़ अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट. जब आप ऐसी अनसाइंटिफिक ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देते हो ना, तो आप RWA के एंग्री अंकल्स लगते हो. आई एम नॉट ब्लेमिंग द जस्टिसेस, आई एम टेलिंग यू, आई विल टेल यू व्हाट, दे हैव नॉट बीन गिवन द राइट फिगर्स, दे हैव नॉट बीन गिवन द राइट डेटा, बिकॉज नॉट अ सिंगल एक्सपर्ट ऑन एनिमल्स एंड एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल वेलफेयर हैव बीन रोप्ड इन to do the analysis before giving this judgment. बस बोला suo motu cognizance लिया है, जाओ चेक करके आओ. उन्होंने बोला बहुत लोग कट रहे हैं, ये रहा बच्चा 6 साल का, ये मरा था. बाद में पता चला बच्ची को मेनिंजाइटिस था. मेनिंजाइटिस, रेबीज हैव द ऑल सेम सिम्टम्स ऑलमोस्ट, पता ही नहीं चलता. एंड इतनी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग. अभी न्यूज़ मैंने आज देखी कि यूपी में कहीं पे एक मेंटली डिस्टर्ब्ड औरत को मार दिया. यू थिंक पोस्टमार्टम हो जाते इतनी जल्दी? आप मतलब जर्नलिस्ट हैं, पोस्टमार्टम करने में पहले FIR करनी पड़ती है. FIR करने से पहले कितना कुछ होता है, लिखते नहीं है वो FIRs. तो आराम से बस छाप दिया कि कुत्तों ने मार दिया. यू नेवर नो. गलतियां एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत एनिमल लवर्स से भी हुई हैं. बहुत छोटी छोटी गलतियां गिनाऊंगी. अपने घर के सामने खाना खिलाना बिल्कुल गलत है, प्लीज़ मत खिलाओ. घर के सामने खाना मत खिलाओ. कुत्ते की बिल्कुल गलती नहीं होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने स्वभाव से, उसकी मजबूरी है जहाँ उसे रोटी मिले उस जगह की रक्षा करना. आपने अपनी रैंप पे खाना दे दिया, वो रैंप उसके लिए स्वर्ग बन गई, वो वहाँ से और किसी को क्यों जाने देगा. दूसरी बात, डॉग्स को इंडिपेंडेंट रहने दीजिए. 2 टाइम खाना मत परोसिए. अगर वो कम्युनिटी से बिल्कुल कट जाएंगे तो वो उनसे बात ही नहीं करेंगे, वो उनसे बात नहीं करेंगे तो वो उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, दोस्ती नहीं करेंगे तो लड़ाई रहेगी. हमें कोएग्जिस्टेंस चाहिए. मुझे डॉग लवर्स वर्सेस डॉग हेटर्स नहीं चाहिए. मुझे वो वाला इंडिया चाहिए जहाँ पे रोटी निकलती थी कुत्ते की और चुपचाप घर के बाहर रख दी जाती थी बिना क्वेश्चंस आस्क्ड. मैं एक टेरिटरी को उसके पुराने टेरिटोरियल रूलिंग डॉग से डिवाइड कर दूँ, मैं वहाँ के स्ट्रे डॉग्स हटा दूँ, वो टेरिटरी खाली होती ही क्या होगा, जो नेक्स्ट एरिया के डॉग्स हैं वो वहाँ पर आके उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे. वो आपको बिल्कुल नहीं जानते होंगे, वो और ज़्यादा टेरिटोरियल होंगे, वो अपने और डॉग्स को लेकर आएंगे. वो पहले 5 थे, अब की बार 20 आए, 20 ने आपस में मेट किया. एक्सपोनेंशियल राइजिंग. तो इसमें अगर हम एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स भी फॉलो करते हैं, कुत्तों को उठा के ले जाएं, उन्हें स्टेरलाइज और वैक्सीनेट कर दिया, तो सेम लोकेशन पे छोड़ना पड़ेगा. सेम लोकेशन पे छोड़ा जाता है, जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल ये भी कहता है कि पेट डॉग भी स्टेरलाइज होना चाहिए. हम अपने पेट्स को सड़क पे खुला छोड़ देते हैं, वो मेट करके आ जाते हैं, वहाँ पे मिक्स ब्रीड बच्चे हो रहे हैं, है ना. पेट्स भी स्टेरलाइज होने चाहिए. प्लस अगर कोई कुत्ता स्ट्रीट पर डेंजर पोज कर रहा है या एग्रेशन दिखा रहा है या काट रहा है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है. वंस अगेन, एनिमल एक्टिविस्ट की नहीं, NGO की नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि उस डॉग को बिहेवियरल रिहेबिलिटेशन के लिए उठा के ले जाया जाए. स्टेरलाइज नहीं है तो स्टेरलाइज करवाया जाए.
स्टरलाइज्ड है तो बिहेवियरल ट्रेनिंग के लिए रखा जाए, उसे बिहेवियरल ट्रेनिंग देकर उसको वापस सोसाइटी में रिलीज किया जाए। परमानेंटली रख भी नहीं सकते, आप काटने वाले को भी परमानेंटली नहीं रख सकते, बट हाँ काटने वाले केस में 6 महीने 1 साल वट एवर हाउ एवर लॉन्ग इट टेक्स। पर प्रॉब्लम ये है आप पे तो शेल्टर ही नहीं है, रखोगे कहाँ? दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है हमारे यहाँ बहुत डॉग बाइट केस हैं, आपने क्या किया? क्या किया? वो बाइट करने वाले डॉग्स को नॉर्मल डॉग से अलग किया या उन बाइट करने वाले डॉग्स को वहीं रहने दिया कि नॉर्मल डॉग भी बाइट करना सीख जाए? लीडर को फॉलो कर कर ही तो चेजर बनते हैं। एक लीडर भाग रहा है, एक बोल रहा है हाय कुत्ता, तो पीछे आ गए ना 1000। तो एक कुत्ता भौंक रहा है कि मैं तो काट लूंगा, तो उसके पीछे आ गए ना 4। आई एम सो सॉरी बट इट्स द सेम एनालॉजी। हर्ट्स को छोटा करना था, 21 साल पहले करना था, अब भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी सिर्फ दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर पूरे देश में चल गया तो करोड़ों कुत्तों को कहाँ रखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाना खिलाने के लिए लोग हैं। एक सरकारी शेल्टर है हमारे पूरे एनसीआर में, नोएडा अथॉरिटी का शेल्टर, जिसको अथॉरिटी खुद नहीं चला पाती, आउटसोर्स किया हुआ है एनजीओ को। तो जब सरकार के पास शेल्टर ही नहीं है, जो एक आधा शेल्टर है वो भी एनजीओ से चलवाना पड़ रहा है, तो क्या मजाक कर रहे हैं? और ये सरकार प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, एनजीओज को कितना हेल्प करती है फंडिंग वगैरह में? मुझे तो नहीं करती, आई एम सॉरी, मैं किराए पे रह रही हूँ, बच्चे किराए पे रखे हुए हैं। Have you applied for any kind of funding? इट्स नॉट अबाउट दैट। मेरे यहाँ पे तो डॉग शेल्टर खुलवाने के लिए मैं मतलब इट हैज़ बीन एजेस कि खुल जाए, टेंडर आता है, टेंडर चला जाता है, टेंडर आता है, मेरे जैसे कई एनजीओज भरते हैं, फिर रीटेंडर में चला जाता है, टेंडर आता है, फिर रीटेंडर में चला जाता है। 3 साल से चल रहा है खेल। किसी स्पेसिफिक एनजीओ को देना है, दे दीजिए, दे तो दीजिए, बना तो दीजिए। एबीसी रूल्स को अगर आप रिव्यू करके उसकी मतलब आपने इम्प्लीमेंटेशन जो करी है उसको रिव्यू करके लूपहोल्स आइडेंटिफाई करके उसको सही करके सही लोगों के साथ मिलके सही ऑर्गेनाइजेशंस को टेंडर्स या जो भी करना है आप देके अच्छा काम करवाओगे ना, आई कैन गारंटी यू। जैसे नेदरलैंड्स में यही होता था, उन्होंने ये किया, उन्होंने एबीसी करा, कैप्चर, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिलीज, और भूटान टू, एंड देन दे लेवाइड हैवी पेनल्टीज ऑन पीपल जो कि कुत्ते खरीदते हैं, सो दैट पीपल कुड अडॉप्ट स्ट्रीट डॉग्स। आज कहाँ है नेदरलैंड्स में कुत्ते? एंड प्लस ये एबीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ दिल्ली में एबीसी होगा और कहीं पे नहीं। दिस हैज़ टू बी अ कंट्री वाइड थिंग, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पे जो सिटी के बाउंड्रीज हैं वहाँ पे स्टेट्स में धीरे-धीरे ये सेम एग्जैक्टली इट हैज़ टू बी डन। नहीं तो आपने दिल्ली के तो कर दिए, आसपास के कहीं के किए नहीं। वो कुत्तों का इन्फ्लक्स है यहाँ पे, क्योंकि किसी भी कुत्ते का अगर आपने एबीसी भी कर दिया है, अपनी नेचुरल लाइफ जी के वो 8-10 साल में हिल पास, उसकी जगह पे वो जगह खाली तो नहीं रहेगी, कहीं और से डॉग्स आएंगे। तो अगर आप ये चीज़ कंट्री वाइड नहीं कर रहे हैं, अगर आप छोटी सिटीज़ में भी नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम तो कभी भी जड़ से उखड़ ही नहीं सकती। क्योंकि चलिए हमने 2 साल 10 साल लगा के दिल्ली में कर दिया, एनसीआर में कर दिया, व्हाट अबाउट अदर जो बाकी के विलेजेस हैं, आसपास के शहर हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत बाउंड्रीज लगा के दिल्ली को कवर कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए ये चीज़ कंट्री वाइड होनी चाहिए, लोगों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ब्रीड डॉग्स को ख़रीदने पे या किसी पे आप चाहे टैक्सेशन लगाइए, कुछ लगाइए, ताकि किसी इंसान को ये बात की समझ तो हो और कि हमको बाहर के कुत्ते नहीं लेने हैं, हमारे घर के बाहर जब इतने अच्छे डॉग्स हैं हम उनको क्यों नहीं अडॉप्ट करें, जबकि उनको रखना आसान, उनकी बीमारियां कम, वो बेटर सूटेड टू आवर एनवायरनमेंट है। तो इट इज़ ऑलवेज ईजियर कि आप एक बाहर के जो आपके घर के बाहर डॉग है उसको अडॉप्ट करिए। अगर ये मेजर्स हम प्रॉपरली ले पाते हैं, अगर गवर्नमेंट जो शायद कुछ गलतियाँ रही हैं उनको सुधार सकती है, तो इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही आसान लॉजिकल सोल्यूशन है। अब हम आम जनता से समझेंगे कि स्ट्रे डॉग्स के बारे में उनकी क्या राय है। जब मैं छोटी थी, 4 या 5 साल की थी, तब मुझे एक बार एक कुत्ते ने हाथ पे काट लिया था और उसके बाद मुझे इंजेक्शंस लगे थे 7 आई थिंक। पागल जब हो जाते हैं तभी काटते हैं, ऐसे तो काटते नहीं। मैडम हमें तो इनसे परेशानी है, क्यों नहीं है परेशानी इनसे, बहुत परेशानी इनसे। सो अगर गवर्नमेंट अगर उसको सेफ जगह पे रख देती है, दे हैव फूड प्रॉब्लम्स ऑल्सो, लिटरिंग प्रॉब्लम ऑल्सो, मेडिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। If government take care of them like at a different place, then why people are objecting on this? I don't understand. परेशानी है। किस टाइप की परेशानी? अब डॉग जो है काट लेते हैं, लोग बीमार होते हैं, फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए दौड़ते हैं। सफदरजंग मेडिकल ऑल इंडिया जहाँ भी जाना होता है तो वहाँ भी जाने में आने में दिक्कत होता है। ड्यूटी वाला आदमी होता है तो वहाँ इंजेक्शन लगवाएगा कि अपना ड्यूटी करेगा, परेशानी तो है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी अच्छा लिया, लेकिन ये गलत भी है कि हम जैसे मेडिकल फील्ड से हैं तो रेबीज अगर आपको हो गया एक बार तो उसका आप डायग्नोसिस के बाद बच ही नहीं सकते, आपकी डेथ पक्की है ना। उसके बाद रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आप कह रहे हो कि हम इतने लाख डॉग्स को हम कैद करके रख देंगे, आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, आप डेवलप्ड नेशन से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, लेकिन आप पहले फैसिलिटीज़ तो बताओ।
आप जैसे कोई भी डॉग लवर भी है, अगर आप उन्हें बताओगे कि हाँ हम इतने डॉग्स को यहाँ रख रहे हैं, इस वे में रख रहे हैं, आप उनको अलाउ कर दो कि हाँ वो जाके देख सके उन डॉग्स को कि हाँ वो प्रॉपर फैसिलिटीज में है ना। अब मांग चलो हम घर से बाहर निकलते हैं, अब कहीं तो रास्ता बड़ा है, कहीं रास्ता छोटा है। अब जहाँ छोटा कुत्ते लैट्रिन कर जाते हैं, बच्चे खेलते हैं सड़कों पर गलियों में, चप्पल उलग से आ जाता, कोई भी घर में आता है लग के आ जाती है लैट्रिन। बाकी गड्ढे रहते हैं, जहाँ रहते हैं गड्ढे वहाँ कुत्ते आकर बैठते हैं और गड्ढा खोद देते हैं। वहाँ फिर मतलब कि गड्ढा खोदने के बाद वो फिर वहीं पे ही रहने लगते हैं वो, और फिर उनको पड़ोस में कोई टूक डाल देता है उन पर दया करके, फिर वो हिल जाते हैं, फिर एक के चक्कर में 10-10 कुत्ते और आने लगते हैं मोहल्ले में। यही दिक्कत है, और क्या दिक्कत है कुत्तों से। किसी को काटा है कभी आपके आजू बाजू आसपास? अभी क्या, अभी मेरे पापा को काटा था अभी कुछ दिन पहले ही, खेतों पे गए थे, ये कोई 2 महीने हुए हैं, 2-2.5 महीने। अभी इंजेक्शन लगे उनके बहुत ज़्यादा। काटने की समस्या आज दिन सवारियों को काट लेते हैं, यहाँ पे कई सवारियाँ रहती हैं तो काट लेते हैं, बड़ा दिक्कत होती है। जी मेरी बेटी को डॉग ने काट लिया था, बड़ी परेशानी हुई थी। मेरे एक लड़का है उसको भी डॉग ने काट लिया था। लेकिन मेरे को तो एक हस्की ने काट लिया था। अब कोई काट तो कोई भी सकता है, तो ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रीट डॉग ही काटते हैं और वो जो ब्रीड वाले डॉग होते हैं वो नहीं काटते। तो काटने का तो ब्रीड डॉग ने, हस्की ने मेरे को काट रखा है। मैंने वैक्सीनेशन भी करवाई थी, है ना, और मैंने खुद स्ट्रीट डॉग पाल रखा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है या नहीं? डिसीजन ठीक है, बस प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, एमिनिटीज दो उनको भी, उनका भी राइट है जीने का, बस और कुछ नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब यदि सही लग रहे हैं तो उनके लिए जगह चाहिए। किसी इंसान को भी घर उजाड़ने के बाद उनको घर दिया जाता है, तो उनके लिए भी घर देना चाहिए। उनको जगह है कहीं, तो उनको यहाँ से यदि प्रॉफिट नहीं मिल रहा, दिक्कत दे रही जनता को, तो उनके लिए एक जगह देना चाहिए, वहाँ पर आकर उनको शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट सही कह रहे हैं। मतलब ये सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। आपको कुत्तों से अभी भी डर लगता है? डर नहीं लगता, इनफैक्ट आई फाइंड देम क्यूट, बट हाँ अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मेरी गली इज़ लाइक वेरी क्लोज्ड ऑफ, सो वहाँ पे एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक बार नहीं 2 बार हो चुका है कि वो एक ही वाज लाइक an injured dog और वो घर में आ गया था and the whole house started smelling and then we found out that he was hiding under the bed, so we had to like get him out and ऐसा प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज इससे बीमारियाँ भी बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है। बाकी बचपन में जो काटा था वो दैट वाज अ मेजर थिंग। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सवाल बस एक, क्या 8 हफ्तों में लाखों कुत्तों को सड़क से सही तरीके से रिलोकेट करना पॉसिबल भी है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है, लेकिन जमीनी हकीकत इन कुत्तों की समस्याओं की बहुत अलग तस्वीर ड्रॉ कर रही है। ये थी कहानी कुत्तों की, किसी का साथी किसी का डर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव इस पर अमल करेगा और हम बस वसुदेव कुटुंबकम की संभावना की आशा रख सकते हैं। मैं हूं शिवानी डालाकोटी, कैमरा पर्सन शुभम जी के साथ लल्लन टॉप के लिए।